गाइस, कैसे आप सभी लोग। डीमन एम्पायर के एक और नए एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम सभी ने देखा था, स्टारलैंग मास्टर डूगो से कहता है इस हाटो हाउस के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन आप क्या भूल चुके हैं, यहाँ न्यू में इस आटो बड़ी हाउस के अलावा भी और भी चारों पिलर है, जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा पहली 2 पिलर जो कि पूरी तरह से हाइब्रिस्ट को बिना हलचल के मार सकता है। तभी मास्टर डूगो गुस्सा करते हुए कहता है, क्या आप एंगू चैन और मुझे इसके बारे में ब्लेम कर रही है? मैं हमेशा से जस्टिस के साथ था और हमेशा से अच्छे आदमियों का साथ देता था। आप मुझे इसके बारे में ब्लेम कर रही है? कैसे इतनी बड़ी नीच में गिर सकता हूँ ताकि ये काम करूँ? तभी स्टारलैंग मास्टर डूगो से कहता है, इस चीज को जरा आराम से लीजिए, मैं आपके बारे में ये सब नहीं कह रहा हूँ। मैं तो सिर्फ ये चीज को याद दिला रहा हूँ कि आटो बड़े हाउस के अलावा भी 4 पिलर है जो कि ये काम कर सकते हैं। तभी टियानियन और ड्रैगन फैमिली के मास्टर सोचने लगता है ये लोग एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करने के लिए तुला हुआ है। ऐसा ना हो इस दोनों की चक्कर में असली कातिल यहाँ से भाग जाए। तभी मास्टर डूगो अपनी आर्मी के नाम पे कसम खाती है कि किसी भी परिस्थिति में मेरे साथ 4th पिलर की मरने के साथ कोई भी रिश्ता नहीं जुड़ा हुआ है, और एम्पायर से रिक्वेस्ट करने लगता है सिर्फ किलर ही जानता है क्यों उसने 4th पिलर को मारा है, और मुझे कितना भी मुश्किल हो मैं जरूर किलर को जरूर ढूंढ निकालूंगा। अभी स्टारलैंग इस चीज को देखते हुए मन में सोचने लगता है इस बुढ़ा आदमी के पास बहुत ज्यादा पावर है, लेकिन बात जब राजनीति के अंदर आता है तब ये तो बहुत ज्यादा मूर्ख है, क्योंकि किलर जो कोई भी है वो अभी भी अपने को ढूंढने के लिए कोई भी क्लू नहीं रख जाएंगे, तो कैसे वो उसे ढूंढ सकता है। और हालांकि इसने सभी बड़े खिलाड़ियों को एक साथ बुला लाया है, लेकिन ये पूरी तरह से गतिरोध को तोड़ नहीं सकते हैं। मुझे जाने की क्यों नहीं मुझे ऐसा लग रहा है एक अंधेरे हाथों ने इन सभी को एक साथ इकट्ठा किया है, और ऐसा लग रहा है सभी लोग इसके बारे में बहुत ज्यादा परेशान है। अभी एम्पायर का सीन दिखाया जाता है जो कि सोचने लगता है इस चीज के लिए मैं सिर्फ एक आदमी को ब्लेम नहीं कर सकता, मेरे माइंड में ऐसा बहुत सारा लोग है जो कि ये काम कर सकता है, लेकिन बिना किसी प्रूफ के उसे दोषी साबित करना ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। और जो भी हो ये मामला सभी लोगों को इसके अंदर नहीं घसीट रहा है। इसीलिए हेली मेडन, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ब्रिज से मिले हुए सबसे आखिरी व्यक्ति कौन था जिसके साथ हाइब्रिस्ट ने बात किया था? हेली मेडन ये बात सुन के थोड़ा सा चौंक जाती है और जूफेंग की तरफ मुड़ते हुए कहता है, तो मैजिस्ट्री ये और कोई नहीं टू क्लैन के स्टीवर्ड जूफेन था। जूफेंग का नाम सुनते ही जूफेन आगे आ जाती है और सभी लोग जूफेन कह के वहाँ पर एक तोड़पाल छा जाती है, और मास्टर डूगो के आर्मियों के अंदर एक दूसरे से कहने लगता है अगर मास्टर डूगो के बात को मानते हुए देखे तो जूफेन इसके लिए ब्लेम किया जा सकता है, क्योंकि जूफेन के पास हेवन प्रोफाउंड से भी बहुत ज्यादा मात्रा में पावर है। ये मॉन्स्टर जब इंपीरियल कैपिटल में आया था तब जहाँ पर भी गया था वहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में केओस मचाया था, और ये बच्चा किसी से भी नहीं डरता, और अगर कोई भी इसके बारे में कुछ उल्टा सीधा कहता है तो ये उसे जान से ही मार डालता है। स्टीवर्ड जू जहाँ पर भी जाता है वहाँ पर भी केओस मचा देता है। क्या ऐसा हो सकता है? स्टीवर्ड जू जब हाइब्रिस्ट के साथ बात कर रहा था तब किसी बारे में बात करने की वजह से जूफेन को गुस्सा आ गया और जूफेन हाइब्रिस्ट को मार दिया। क्या ऐसा हो सकता है? अभी एम्परर जूफेन से पूछता है, जूफेन क्या ये तुम ही थे जो हाइब्रिस्ट के साथ लास्ट टाइम बात किया था? अभी जूफेन एम्पायर की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ मैं ही था, लेकिन तो क्या हुआ? फिर मैजिस्ट्री अगर आप आखिरी वाले व्यक्ति से बात करेंगे जो कि हाइब्रिस्ट के साथ सबके सामने बात किया है तो वो मैं ही होऊंगा, लेकिन आप अगर हाइब्रिस्ट की किलर के बारे में जानना चाहते हैं तो वो किलर वही होंगे जो हाइब्रिस्ट सबसे आखिरी बार देखे होंगे, और उसने ही हाइब्रिस्ट को मारा होगा। अगर इसके बारे में सोचूं तो वो मैं बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि मैं तो वहां से चला आया था, इसीलिए मैं वो आखिरी व्यक्ति हरगिज नहीं हो सकता जो हाइब्रिस्ट ने लास्ट टाइम देखा था।
अभी एम्परर जूफेन से कहता है आखिर वाले व्यक्ति से बात करना और उससे देखना ये तो एक ही है। स्टीवर्ट जू, आप खुद को कैसे इससे बचा सकती है? अभी जूफेन एम्परर से कहता है ये तो बहुत ज्यादा आसान है, मेरे पास बहुत ज्यादा मजबूत एक रीजन है। मैं और हाइब्रिस्ट इतनी अच्छी से दोस्त बन गया था कि उसने मेरे साथ बहुत अच्छी से पेश आया और अपनी मिस शुआन को भी मेरे साथ भेज दिया। और जब से मैं उसके हॉल को छोड़ा हूँ तब से होली मेडन मिस युआन मेरे साथ ही था। ये मेरे सबसे बड़ी विटनेस है और मेरे ख्याल से ये और कोई नहीं हमारा सेकंड प्रिंस ही होगा। पूरी बात जूफेन कहने ही वाला होता है कि एम्परर उससे बीच में ही रोक देता है और कहता है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं आपको इससे दूर रखता हूँ, आप ये काम नहीं कर सकते हैं। और बहुत ज्यादा घबराते हुए मन में सोचने लगता है जूफेन बहुत ज्यादा और बहुत बड़ा स्कीमर है, वो शायद से मेरे बच्चे को भी इसके अंदर खींच लाएंगे और ऐसा भी हो सकता है ये सारा ब्लेम उसके ऊपर ही आ जाए। और अगर ऐसा होता तो सेकंड प्रिंस उसके साथ साथ मेरे भी मान मर्यादा को धूल के साथ मिला देंगे। और फिर थोड़ा सा सोचते हुए जूफेन से कहने लगता है जूफेन ज्ञानी, साहसी और अच्छे लोगों के साथ हमेशा देते हैं, आप ये काम हरगिज नहीं कर सकते हैं। और जो भी हो आपके जाने के बाद और फिर से आने के बीच में जरूर कोई ऐसा आया होगा जो ये काम कर सकता है। तो ये बात सुन के जूफेन एम्पायर की तरफ देखने लगता है और एक स्माइल देता है। इसके बाद जूफेन जिन स्टेट की तरफ देखते हुए कहता है स्ट्रेट लॉर्ड कांगफू तियानजान और टारलैंग वहाँ पर थे, जो कि वहाँ पर थे और वो लोग हाइबिस्ट के साथ अच्छा कोई रिश्ता भी नहीं था शायद से। ये बात सुन के हांगफू किंग तियान और सालैंग चौंक जाता है और कांगफू तियानयान सोचने लगता है ये बच्चा अब हमें फंसा रहा है। अभी एम्पायर भी कहने लगता है हम फिर से एक क्लू मिल गया है। और जूफेन फिर से एम्पायर से कहने लगता है जब मैं वहाँ पर पहुंचा तब दरवाजों के बाहर से ही उनकी थोड़ी सी हलचल महसूस हुआ और जब मैं दरवाजा खोल के अंदर गया तब वो लोग मुझ पर भी थोड़ा सा गुस्सा दिखाया। यानी कि जूफेन यहाँ पर पूरी तरह से रीजन स्टेट को ब्लेम करने के लिए तुला हुआ है। तभी एम्पायर जोर से कहता है रीजन स्टेट ये बहुत ही ज्यादा पॉइंटफुल है, क्या ऐसा हो सकता है इसके पीछे तुम लोगों का हाथ है? तभी वहाँ पर जूजी चैंगफेंग आ जाता है और एम्पायर से कहने लगता है नहीं, ये बहुत ज्यादा अनपॉइंटफुल और अनरियलिस्टिक लगता है क्योंकि रीजन स्टेट तब वहाँ से चला गया था और उन दोनों के अंदर कोई भी वहाँ पर नहीं था जब वहाँ पर हाइबिस्ट को मारा गया था। और अगर वो लोग हाइबिस्ट को मारना ही चाहते तो जब उनके बीच बहस हुआ था तभी मार डालते। और अब तक हमेशा से रीजन स्टेट कोई भी मुसीबत में होता था तो हाइब्रिस्ट हमेशा उसकी मदद करता। तो ये दिखाता है रीजन स्टेट कभी भी हाइब्रिस्ट का मरना नहीं चाहता था और रीजन स्टेट तो सिर्फ किसी के ऊपर रूल करना चाहता है और हाइब्रिस्ट को मारने के साथ उसकी कोई भी बेनिफिट नहीं मौजूद था।